हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम आप सभी का। आज है सैटरडे और आज सैटरडे के दिन से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें ऐसे मिस्टेक और कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों को ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो आज का टॉपिक है 6 बिग मिस्टेक इन ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने आपको 1 to 1 करके लिख दिया है 6 तक। मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू रहे इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट करते हो तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। हर सैटरडे के दिन एक वीडियो आएगा, मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है। न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में आप आओ तो न्यूट्रल रहो कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये अप साइड में ही जाएगा तो अप साइड के लिए ट्रेड करोगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना है, ऐसा कभी नहीं करना है। बिकॉज मार्केट का जब भी आपका डायरेक्शन अप साइड का है या डाउन साइड का है, ये नहीं हो सकता है कि आपके डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करे। तो हमेशा न्यूट्रल रहो, जिस साइड भी डायरेक्शन में मूव करे उधर का आप ट्रेड करो, ठीक है। मेरे कहने का बेसिकली मतलब यही था, हमेशा न्यूट्रल रहो, मार्केट में न्यूट्रल होकर बैठो। जब भी आपको लगे कि डाउन साइड के लिए जाता है तो वहां पे आपको सेटअप देखकर ट्रेड करना है। कभी ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि सुबह आप 9 बजे बैठे और 9 बजे पहले आपका अप साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है, सो आप उसको मतलब ऐसा ना ले कि बैठ जाए कि हाँ वही करेंगे तो वही करेंगे, मतलब कि अप साइड जाएगा तो ही करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग होना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए मार्केट में। ऐसा कभी नहीं, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। और सेकंड है मास्टर इन वन थिंग। प्राइस एक्शन देखो, कैंडलस्टिक देखो, इंडिकेटर देखो, सारी चीज़ों को समझो, सब चीज़ को समझो, सभी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन मास्टर इन वन थिंग का मतलब ये है कि हमेशा एक चीज़ को मास्टर करो। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हैं, हमेशा वन चीज़ पे मास्टर करो, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर हासिल कर लो। कैसे किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंप्लीटली डीपली जाकर समझ लो, सभी चीज़ों को समझ लो, एक सेटअप पे ट्रेड करो। मतलब मास्टर इन वन थिंग, हमेशा एक सेटअप पे। ऐसा नहीं कि अगर आपने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया, कल ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किया, कल इंडिकेटर पे ट्रेड किया, परसों ये किया, परसों वो किया, फलाना ठिकाना, ये लॉस का कारण होगा और 10% ट्रेडर में नहीं आ पाओगे। मास्टर इन वन थिंग का मतलब यही है, हमेशा एक सेटअप पे फोकस करो, एक सेटअप बनाओ, उस पर ही ट्रेड करो, ठीक है। लॉस रिकवर, ये है, ये पॉइंट ऑफ, ये मेरा लिखने का मतलब है लॉस रिकवर। 3 नंबर पॉइंट कि हमेशा लॉस रिकवर करने की मत सोचो। हमेशा मतलब जैसे कि मान लो आज आपका 10,000 लॉस हो गया, कल आप जब मार्केट में बैठ रहे हो तो हमेशा ये मत सोचो। मार्केट से फाइट हमेशा नहीं किया जाता है। मार्केट से फाइट करने वाले बहुत लोग हैं और जो लोग फाइट करते हैं वो लोग 90% में है। तो 10% में आने के लिए लॉस रिकवर पे फोकस मत करो, हमेशा रिस्क रिवार्ड पे फोकस करो, ठीक है। रिस्क जहाँ भी कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो तो वहाँ पे एंटर कर लो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही लॉस रिकवर के बारे में मत सोचो, ये लॉस रिकवर आराम से होगा। जिस दिन ये माइंड से आपका निकल जाएगा कि लॉस रिकवर एक दिन में करना है, उस दिन आप 10% ट्रेडर में आने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बस हो जाओगे, आ नहीं जाओगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ पे ये पॉइंट अपने आप में नोट कर लो कि लॉस रिकवर को एक दिन में नहीं किया जाता है, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फोमो क्या है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये है कि जब भी आप अगर ट्रेड लेने की सोच रहे हो, अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस के बाद ये टूटता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अगर ऐसे अगर रिटेस्ट के लिए रुकता है फिर आप जाओगे मार्केट में, एंट्री करोगे यहाँ पे, ठीक है, एंट्री यहाँ पे करोगे। बट अगर ये जो मार्केट था, यहाँ पे मैं बैक कर दूँ थोड़ा सा, अब यहाँ पे अगर ये जो आपका ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद ये डायरेक्ट अप मूव लगाते हुए बहुत बड़ा सा मूव दे दिया, तो यहाँ पे होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जो लोग फोमो में होते हैं, अगर यहाँ पे जो लोग फोमो में होते हैं तो वहाँ वो लोग कहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे कहीं एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे कहीं एंट्री कर लेंगे, जहाँ भी उनको मिलेगा वो एंट्री कर लेंगे। बट इसके पीछे का देखना, इसके पीछे का आपका एसएल कितना बड़ा होगा, यहाँ तक का एसएल होगा, यहाँ का एसएल होगा कहीं ना कहीं। तो ये इसे ट्रेड में कूदना जरूरी नहीं है, मत ही कूदो, फोमो में आकर नहीं कूदना चाहिए। बिकॉज जब भी आप नहीं रहोगे, जब भी आप नहीं थे, जब भी आप रहोगे या नहीं रहोगे, ठीक है, मतलब तीनों चीज़, जब भी आप नहीं थे, जब आप हो, जब आप नहीं रहोगे, तो भी मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कम रिस्क हो, जहाँ पे मान लो कि अगर आपका सेटअप ये था कि ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट के लिए आएगा तो ही जाएंगे। अगर रिटेस्ट के लिए मार्केट नहीं आता है तो आप ट्रेड ही मत करो। फोमो में कोई नहीं जाएगा। फोमो में जाने के लिए
फोमो में जो लोग भी जाते हैं उनका रिस्क रिवार्ड समझना। यहाँ पे जो लोग का रिस्क है ऑलरेडी ये मूव कर चुका है, ऑलरेडी इतना बड़ा। जो लोग फोमो में आते हैं उन लोगों का मतलब यहाँ पे देखोगे तो इतना बड़ा मूव ऑलरेडी कर चुका है। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उनका रिस्क क्या होगा यहाँ पे इस कैंडल के लो का, और ये यहाँ पे ये भी चांस नहीं है कि इसके आगे भी जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी जितना मूव करना था मे भी उतना कर चुका है, तो ये डंप हो सकता है। सो यहाँ पे इग्नोर ही करो, हमेशा फोमो में जाना ही नहीं चाहिए। हमेशा सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग करो। अगर आपके सेटअप पे आता है, अगर ये ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट के लिए आता है तो आप एंटर करते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखना। 5 नंबर पॉइंट ये है कि डिसाइड योर लॉस। डिसाइड योर लॉस का मतलब ये है कि मैं वही चीज़, मान लो कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड किया आपने, अगर रिटेस्ट के लिए आता है तो अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री किया या यहाँ पे एंट्री किया तो आपका एसएल तो यहीं पे ना होगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो टारगेट इससे बड़ा होना चाहिए। जब भी लॉस लोगे, जब भी आपका ट्रेड बनेगा, डिसाइड योर लॉस, हमेशा लॉस को डिसाइड कर लो और टारगेट को भी डिसाइड कर लो। टारगेट पे जाएगा तो आप सेल कर दोगे, और लॉस में आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप उसको बेच दोगे। मतलब यही है कि अगर यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवार्ड है, मतलब 1 रुपये का लॉस और 3 रुपये का प्रॉफिट, तो आप एंटर कर रहे हो। 1:2, 1:1 पे बिल्कुल नहीं करना है। 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे करके ट्रेड करना है। हमेशा लॉस को पहले डिसाइड करो, प्रॉफिट को थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपका टारगेट हिट हो गया आप ट्रेड से एग्जिट कर लो, बिकॉज जब भी आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे, मान लो एक समय के लिए यहाँ पे आपका टारगेट था, अगर एग्जिट नहीं किया, ये यहाँ तक चला गया, ठीक है, मतलब स्क्रीन पे ही मान लो यहाँ पे चला गया, अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो आपके मन में हमेशा यही होगा, आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। हमेशा जब भी आप सोचोगे कि ये आज यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं, मैं यहाँ पे बुक नहीं करता हूँ बिकॉज ये कल भी मैंने बुक नहीं किया था तो यहाँ तक गया था, मैं भी वहाँ तक ना जाए, यहाँ से ये आपका टारगेट देकर रिवर्स आ जाए तो आपका लॉस हो सकता है। अगर टारगेट के हिसाब से आपका प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ले लो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब ये होता है ग्रीड, यही ग्रीड वाला पॉइंट यही है कि जब भी आपको मान लो यहाँ पे आपका एंट्री बना है यहाँ पे और आपका टारगेट ये है, ठीक है, अगर आपके यहाँ तक चला गया तो यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना, लालच नहीं करना, हमेशा प्रॉफिट को ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना है। आपका टारगेट मिल गया आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब था बेसिकली कि ये हमेशा न्यूट्रल रहो, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मार्केट जिधर भी डायरेक्शन में मूव करे उधर का ट्रेड लो। मतलब ये सोच कर नहीं बैठो कि अगर मार्केट अप साइड के लिए जाएगा तो ही अप साइड के लिए जाएंगे, अगर डाउन साइड के लिए जाएगा तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो, अगर अप साइड के लिए जाता है तो अप साइड जाओ, डाउन साइड के लिए जाता है तो डाउन साइड के लिए जाओ, लेकिन हमेशा रिस्क रिवार्ड पे फोकस करो। हमेशा 1:2, 1:3 के हिसाब से ही ट्रेड करो। 1:1 के ट्रेड का कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अभी के लिए तो मार्केट साइडवेज है, 2-3 दिन पहले एक अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। मास्टर वन थिंग, हमेशा एक चीज़, एक स्ट्रैटेजी पे आप लोग मास्टर कर लो, एक स्ट्रैटेजी में आप लोग मास्टर कर लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी प्राइस एक्शन, सभी चीज़ों सीखो, लेकिन एक चीज़ मास्टर कर लो जो आपको सुटेबल लगे आपके हिसाब से। सभी सेटअप प्रॉफिट देते हैं, बट आपको उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। लॉस रिकवर के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए, लॉस रिकवर धीरे धीरे होंगे। हमेशा आपके जो रिस्क रिवार्ड का टारगेट है उसके हिसाब से चलो, तो आपका लॉस रिकवर वन डे जरूर होगा, ये गारंटी है मेरा। और हमेशा फोमो में नहीं जाना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर चली गई, आपको ट्रेड लेना था उसके डीप में, अगर डीप नहीं आती है तो आप क्या करोगे? छोड़ दो यार, और भी ट्रेड मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। फोमो में नहीं आना है, लॉस को हमेशा डिसाइड करना है। मैं आपको बताया यहाँ पे लॉस रिकवर में रिस्क रिवार्ड 1:2, 1:3 के हिसाब से चलना, ग्रीडी, लालच नहीं होना है। अगर टारगेट मिल रहा है तो वहाँ से निकल ही जाओ तो बेहतर है। यहाँ पे नहीं निकलने का मतलब यही है कि अगर आपको मान लो यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, आपका टारगेट मिल गया, अगर आप नहीं निकलते हो तो यहाँ तक भी चला गया, मान लो इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया आज, लेकिन जब भी आप नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे ना तो आपका दिमाग में माइंडसेट में यही आएगा कि कल मैंने इसके यहाँ पे नहीं निकाला था, टारगेट पे नहीं निकाला था, ये तो बड़ा प्रॉफिट मिल गया था, आपका यही माइंडसेट बन जाएगा। तो आप लोग हमेशा टारगेट पे निकलो, हमेशा स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगा कर रखो। स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, और टारगेट मिलता है तो टारगेट को एक्सेप्ट करो। यही था आज का एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताओ गाइस।